यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा अपना न्यू टॉपिक जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो हमने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ था। जो इसका दूसरा पार्ट था वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स था। जो बैलेंस डाइट के दो कंपोनेंट होते हैं, जिसमें से पहला कंपोनेंट होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा होता है माइक्रो। तो हमने मैक्रो के अंदर पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड वाटर। अब हम पढ़ेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ आती है इसके बारे में हम रीड करेंगे अब, कि पहले तो होता क्या है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है बेटा, जो हमें बॉडी को बहुत स्मॉल अमाउंट में चाहिए होता है मगर बहुत जरूरी चाहिए होता है। तो रिक्वायर्ड इज वेरी स्मॉल अमाउंट, एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट पॉइंट दिया, एनेबल वेरियस केमिकल रिएक्शन टू ऑकर इन अ बॉडी। मतलब कि कुछ हमारे बॉडी में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो अगर ये प्रॉपर अमाउंट में हमारे न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे हमारी बॉडी में, तो इसको प्रॉपर तरीके से वो केमिकल रिएक्शंस बॉडी में नहीं हो पाएंगे। तो अब बात करते हैं कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है वो टोटल वैसे दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट जो है बेटा जी वो है मिनरल्स एंड सेकेंड पार्ट जो है वो है विटामिन, राइट। तो अब हम बात करें कि मिनरल्स क्या है। देखिए मिनरल्स जो है वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड होंगे और विटामिन है वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड होंगे। तो वापस सुन लीजिए एक बार। माइक्रो जो है हमने जो स्टार्टिंग से आपको समझाते हैं, जो हमने पढ़ा न्यूट्रिएंट्स जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट वन इज मैक्रो, सेकेंड वन इज माइक्रो, राइट। जो फर्स्ट वन मैक्रो था उसके चार पार्ट्स थे। मैक्रो के चार पार्ट्स थे। पहले हमने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट, फिर हमने पढ़ा प्रोटीन, फिर हमने पढ़ा फैट, फिर हमने पढ़ा वाटर, ठीक है जी। फिर जो मैक्रो का दूसरा पार्ट था वो क्या था, माइक्रो। और माइक्रो के कितने पार्ट्स हैं, टू पार्ट्स हैं। पहला पार्ट क्या है, मिनरल, और दूसरा पार्ट है उसका विटामिन। बट जो मिनरल्स है उसके भी दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट क्या है उसमें, मैक्रो एंड माइक्रो मिनरल्स। और जो विटामिन है उसके भी दो पार्ट्स हैं। उसमें फर्स्ट वन फैट सॉल्युबल है उसी का, और दूसरा है जो वाटर सॉल्युबल है। इसको हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। अब बात कर लेते हैं बेटा जी कि मिनरल्स क्या है। मिनरल्स जो हमारे बहुत एसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए। जैसे आप स्लाइड में देख रहे होंगे कि 4% ऑफ बॉडी वेट इज मेड अप ऑफ मिनरल्स, कि हमारी बॉडी का जो 4% जो वेट है वो मिनरल से ही मेंटेन होता है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी टीथ, बोन्स एंड मसल्स। जैसे मान लीजिए हमारा कैल्शियम चाहिए होता है, फॉस्फोरस चाहिए होता है, किस लिए चाहिए होता है, हमारी टीथ के लिए, बोन्स के लिए, मसल्स के लिए। तो ऐसी चीज़ें भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसीलिए मिनरल्स हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, फॉर्मेशन एंड हार्मोन्स, मेंटेन ऑफ हार्ट बीट्स एक्सेट्रा। इन चीज़ों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन। कौन कौन सी अलग अलग विटामिन जो हैं वो हमारे बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है और वो कहाँ काम आते हैं, या मिनरल्स कहाँ कहाँ काम आते हैं, हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। और एक बात ध्यान से देखिएगा बेटा, 0.1 ग्राम ऑफ मैक्रो मिनरल्स रिक्वायर्ड अ डे। मतलब कि हमें एक दिन में 0.1 मैक्रो मिनरल्स चाहिए होते हैं, लेकिन बहुत जरूरी होते हैं। अगर उसकी कंपेयर में हम बात करें कि माइक्रो मिनरल्स की, तो माइक्रो मिनरल्स को कितना चाहिए होता है हमें, 0.01। ध्यान से देखिएगा स्लाइड में, 0.01 चाहिए होता है किसके लिए, हमें माइक्रो के लिए, ठीक है जी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में बेटा जी। नेक्स्ट स्लाइड के बारे में पढ़ते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड के अंदर क्या है। तो पहला दिया हमारे पास मैक्रो मिनरल्स। तो मैक्रो मिनरल्स क्या क्या आते हैं, कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, मैग्नीशियम होता है, फॉस्फोरस होता है। ये किस में आते हैं, हमारे 5 मैक्रो मिनरल्स में आते हैं। और माइक्रो मिनरल्स में क्या क्या आते हैं, आयोडीन, आयरन, क्रोमिनियम, कॉपर एंड कोबाल्ट एटसेट्रा। और भी है बट हमारे बुक में हमने अभी थोड़े दिए हुए, और भी है इसमें, एक्स्ट्रा ज़्यादा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अपने, कि जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है, विटामिन किसे कहते हैं, राइट। अभी हमने पहले पढ़ लिया मिनरल्स के दो पार्ट पढ़ लिए हमने। अब विटामिन, और विटामिन के दो पार्ट्स पढ़ेंगे हम। विटामिन क्या है, ऑर्गेनिक केमिकल्स रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कीप योर बॉडी हेल्दी। ऑर्गेनिक केमिकल मतलब कि जो हमें नेचुरल चीज से मिलते हैं खाने से। ऑर्गेनिक केमिकल रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कीप आवर बॉडी हेल्थी, ठीक है जी। एब्सेंस ऑफ विटामिन इट डाइट causes deficiency diseases
बहुत सारी जब हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो बहुत सारी डिजीज हो जाती हैं, हम इसको डिटेल में आगे आगे भी पढ़ेंगे। अब ध्यान से देखिएगा, जो विटामिन है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट वन इज फैट सॉल्युबल एंड सेकंड वन इज फर्स्ट वेट बेटा जी वेट वेयर इज दिस वन। फर्स्ट वन जो है बेटा वो है फैट सॉल्युबल एंड सेकंड वन जो है वो है वाटर सॉल्युबल, राइट। तो फैट सॉल्युबल क्या होती है? फैट सॉल्युबल विटामिन आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और वाटर सॉल्युबल क्या होती है? विटामिन कंटेन नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो जो फैट सॉल्युबल में 3 चीजें कंपोज होती हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और वाटर सॉल्युबल में क्या क्या होता है? क्या क्या होता है? विटामिन नाइट्रोजन और सल्फर को कंटेन करती है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में और इसको डिटेल में पढ़ेंगे। विटामिन्स, अब देखिए विटामिन्स कौन कौन सी हैं फैट सॉल्युबल विटामिन्स में? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन डी। और वाटर सॉल्युबल में क्या क्या आती है विटामिन्स? B1, B2, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B12 एंड विटामिन सी। तो विटामिन सी जो है वो वाटर सॉल्युबल में आती है। बाकी 4 चीजें जो है ए डी ई के जो है वो हमारी किसमें आती है? फैट सॉल्युबल में आती है। इनको अब डिटेल में आगे पढ़ते हैं, डिटेल में क्या क्या है इसके अंदर, इनको डिटेल में आगे रीड करेंगे। अब नॉन न्यूट्रिटिव और न्यूट्रिटिव कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? कि जहां पे न्यूट्रिशंस की कमी, मतलब एक होता है न्यूट्रिशन जो हमें बॉडी को न्यूट्रिशन देती है, एक होता है नॉन न्यूट्रिटिव, मगर इंपॉर्टेंट तो है मगर वो न्यूट्रिशन हमें बॉडी को नहीं देते। जैसे न्यूट्रिशन कंपोनेंट कौन से होते हैं? जो हमें बॉडी को एनर्जी और कैलोरी प्रोवाइड करते हैं। एग्जांपल हो गया आपका प्रोटीन, राइट। तो ये ओके डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट। अब न्यूट्रिटिव कंपोनेंट डाइट कौन से होते हैं? जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। नॉन न्यूट्रिटिव कौन कौन से होते हैं? जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं बट वो हेल्प करते हैं उस चीज को। जैसे डज नॉट प्रोवाइड एनर्जी, प्रोवाइड फाइबर और रफेज, प्रोवाइड वाटर। लाइक वाटर भी देखिए हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट तो बहुत ज्यादा है लेकिन वो हमें एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है। वो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है और भी अलग अलग फंक्शन करता है। अब हम बात करते हैं बेटा जी न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स की, कि कौन कौन से न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट हमारे पास है प्रोटीन। अब प्रोटीन में क्या क्या आता है? प्रोटीन में क्या क्या आता है? जो कैटेगरीज है 2 टाइप की होती हैं, एनिमल और वेजिटेबल। तो जो एनिमल से हमें मिलता है वो एग, मिल्क, मीट हो गया, और वेजिटेबल्स जो मिलता है पल्सेस, सोयाबीन, मस्टर्ड, हमने ऑलरेडी पढ़ा है। कार्बोहाइड्रेट हमने पता है हमें कहाँ से मिलता है, राइस से मिलता है, बाजरा, पल्सेस, बनाना, एक्सेट्रा से, बहुत सारी चीज़ों से मिलता है। ये क्या है? न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं हम। हमने पहले भी पढ़ा था, वो था हमारा मैक्रो और माइक्रो, लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रिटिव एंड नॉन न्यूट्रिटिव। जो फैट है ये भी न्यूट्रिटिव होता है, एनिमल की सोर्सेज भी होते हैं और वेजिटेबल सोर्सेज भी होते हैं। जैसे घी, बटर और फिश हो गया वो एनिमल में हो गया, कोकोनट, मस्टर्ड ऑयल, सीड ऑयल ये किस में आ गया? वेजिटेबल में आ गया। नेक्स्ट हम बात करें तो न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ विटामिन ऑफ डाइट। विटामिन में क्या क्या आते हैं? विटामिन ए। अब विटामिन ए देखिएगा, विटामिन ए क्या होता है? येलो कलर की होती है, ऑक्सीडेशन डिस्ट्रॉय होती है, घी, मिल्क, कर्ड और एग से हमें मिलती है। जो विटामिन डी है वो कलरलेस होती है, राइट। और डेफिशिएंसी की कमी से क्या होता है? रैकेट्स, जिसमें हड्डियां अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती हैं, लेग्स की रैकेट्स हो जाते हैं। तो किस में होती है? एग में हो सकती है, फिश, सनलाइट लीजिए, मिल्क, टमाटर लीजिए, इससे आपके सोर्सेज कंप्लीट हो जाएंगे। विटामिन ई जो है वो इंक्रीज फर्टिलिटी है फॉर बेबी प्रोड्यूस के लिए, जो फर्टिलिटी होती है वो इंक्रीज करती है, ठीक है जी। जो हमें ग्रीन वेजिटेबल, कोकोनट सीड्स, कोकोनट ऑयल एक्सेट्रा से मिलती है। के, विटामिन के हेल्प क्लोटिंग ऑफ ब्लड डेफिशिएंसी, इनेमिया हो जाती है। किस चीज में हेल्प करती है? ये ब्लड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है विटामिन के, और अगर इसकी कमी होती है तो हमारी बॉडी में इनेमिया भी हो जाती है। और अगर विटामिन के नहीं होगा तो जो ब्लड कोटिंग होती है, चोट लगने के बाद जो हमारे ऊपर इसकी डेड सेल बनते हैं या उसके ऊपर कोटिंग होती है, वो कोटिंग जल्दी नहीं होगी और आपकी बॉडी जल्दी रिकवर नहीं करेगी। अब बात कर लेते हैं बेटा जी कि न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट में विटामिन कौन कौन सी और हैं, जिसको हम वाटर सॉल्युबल कहते हैं। हमने शायद पहले हमने पढ़ा था फैट सॉल्युबल के बारे में, राइट। पहले हमने पढ़ा था फैट सॉल्युबल के बारे में, आप देखेंगे तो
ये फैट सॉल्युबल था। ठीक है जी, अब हम पढ़ेंगे किस चीज़ के बारे में, वाटर सॉल्युबल के बारे में, राइट। तो वाटर सॉल्युबल क्या क्या है, पहला B1 जो कलरलेस होता है, मेटाबोलाइसिस होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, मगर किसमें होता है, व्हीट, ग्राउंडनट, ग्रीन पल्सेस में मिलता है। B2 जिसको रिबोफ्लेविन भी कहते हैं, जो येलो कलर का होता है, कीप्स आईज, नोज, माउथ हेल्दी, इनके लिए बहुत जरूरी है। किसमें मिलता है, एग, फिश, राइस, ईस्ट वगैरह में मिलता है। B3 जिसको हम पैंथोनिक एसिड भी कहते हैं, जो हेल्प्स टू ग्रोथ ऑफ बॉडी, डेफिशिएंसी ऑफ ग्रे हेयर। ठीक है, ग्रे हेयर क्यों होते हैं, अगर बॉडी में कम होती है B3 तो उसकी वजह से जो हेयर है वो ग्रे कलर के होते हैं। मिल्क, ड्राई फ्रूट्स, अगेन नेक्स्ट फ्रूट्स, एग, यक, ये तो कॉमन चीज़ें हैं। B5 जो है डेफिशिएंसी पेलेग्रा डिसीज है, जो आपकी बॉडी में खारिश होने स्टार्ट हो जाती है। मेंटेन बॉडी वेट, मेंटेन करने की जल्दी जरूरत होती है। और किसमें मिलता है हमें, पॉलिश राइस, नट्स, सीड्स, मिल्क एक्सेट्रा। B6 की बात करें, जो B6 है ये भी एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, वाइटल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन, कीप्स द स्किन हेल्दी। किसके लिए काम आता है ये, हेमोग्लोबिन जो है वो बॉडी को अच्छे से बना के रखता है और स्किन को हेल्दी रखता है। किससे मिलता है, फीड, फिश, एग, यॉक, राइस एक्सेट्रा। B12 जो है वो रेड कलर का होता है और डेफिशिएंसी की क्या होती है, अगर कमी होगी तो एनीमिया हो जाता है। एनीमिया क्या होता है, बॉडी में जो हमारे ब्लड की परसेंटेज है वो कम हो जाती है। आगे बात करें, फॉलिक एसिड येलो कलर का होता है, ठीक है जी, और डेफिशिएंसी जो है लूज ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिस हो जाता है, या ईस्ट, स्पेनिच या लीवर में के लिए हो जाती है। ठीक है जी, लीवर मतलब कि जो फिश लीवर होता है, शार्क लीवर होता है, उसको खाने के लिए होता है, उससे कवर होता है। सी और एसोबिक एसिड, व्हाइट कलर, इंक्रीज द मेटाबॉलिज्म रेट, डेफिशिएंसीज के लिए लेमन, पाइनएप्पल, ये कॉमन चीज है, आपको पता होगा। अब बात कर लेते हैं कि मिनरल्स कौन कौन से हैं। अगर हम बात करें कि मिनरल्स कौन कौन से हैं, न्यूट्रिएंट कंपोनेंट्स के मिनरल्स कौन कौन से हैं, तो पहला मिनरल्स दिया हुआ बेटा कैल्शियम, किस लिए होता है आपको पता है, टीथ और बोन्स के लिए होता है। और किसमें मिलता है, मिल्क, चीज, यक में मिलता है। फोस्फोरस किसके लिए होता है, टीथ और बोन्स के लिए होता है, ये भी सेम उन्हीं चीजों से मिलता है। आयरन जो है वो किसके लिए होता है, होमोग्लोबिन, ब्लड बनाने के लिए होता है, और इसकी कमी से क्या होता है, ब्लड कमी, एनीमिया हो जाता है। ये भी वो एग, फिश, ड्राई, लीवर, ग्रीन सबसे मिलता है। आयोडीन से क्या होता है, थायराइड ग्लैंड और डेफिशिएंसी ऑफ गॉइटर हो जाता है, गले में प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, बॉडी की ग्रोथ रुक जाती है। सोडियम, बैलेंस वाटर इन अ बॉडी, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ मसल्स, जो बॉडी की जो वाटर परसेंटेज है जो मसल्स में को जो मेंटेन करता है वो सोडियम है। पोटेशियम, डेफिशिएंसी ऑफ वीकनेस मसल्स, एंड डिसीजेज, अगर बॉडी में वीकनेस मसल्स वीक हो रहे हैं, आपको जल्दी मसल्स स्ट्रेन और स्प्रेन हो जाता है, तो वो पोटेशियम की कमी है। कैरेट, बीटरूट, ऑनियन, टमाटो, ऑरेंज बनाना खाने से चीज़ें ठीक हो सकती हैं। सल्फर हेल्प सेल्स ऑफ द बॉडी फॉर्मेशन फॉर हेयर एंड नेल। अगर सल्फर प्रॉपर अमाउंट में होगा तो आपकी बॉडी की जो ग्रोथ है, फॉर्मेशन है हेयर और नेल्स की, बहुत अच्छी होगी। और ये एग, रेडिश, पल्सेस एंड कैरेट से ये ठीक हो सकता है। अब हम आगे बात कर लेते हैं बेटा नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट ऑफ डाइट में क्या क्या आता है। ठीक है, हमने अभी तक पढ़ा है न्यूट्रिटिव कंपोनेंट, अब पढ़ लेते हैं नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट में क्या क्या आता है। तो क्या क्या आता है, फाइबर और रफेज। ठीक है, soluble fiber reduce the blood sugar fluctuation and the lower cholesterol. Insoluble fiber is a good stool softener. 30 ग्राम is recommended for adult day. हमें एक दिन के अंदर, रफेज मीन्स की सैलेड वगैरह जैसे होगी, एक दिन के अंदर कम से कम 30 ग्राम हमें लेना चाहिए। डिक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट डिस्क, आपकी जो हार्ट की डिजीज है उसका भी रिस्क डाउन होता है। सोर्सेज क्या क्या होते हैं, वीट, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल, ओट्स, कनेक्टिव टिश्यू और मीट एंड फिश। आगे बढ़ते हैं और क्या होता है इसके अंदर। बात करें तो नॉन न्यूट्रिटिव के अंदर हमने अभी तक पढ़ा, दो चीज़ें पढ़ी थी इसके अंदर। हमने पढ़ा फाइबर एंड रफेज, उसके बाद अब पढ़ रहे हैं फ्लेवर कंपाउंड्स, प्लांट्स। फ्लेवर कंपाउंड में क्या क्या है, जैसे मान लीजिए हम आर्टिफिशियल फ्लेवर यूज़ करते हैं जलेबी बनाने के लिए, कोई डिश बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए, उसमें हम डालते हैं, टेस्ट के लिए आर्टिफिशियल डालते हैं, ये चीज़ें होती हैं। अल्काइन फूड प्रोसेस बाइटर टेस्ट। प्लांट कंपाउंड्स क्या क्या होते हैं, प्लांट्स कंटेन मोर न्यूट्रिटिव कंपोनेंट, टीज, कॉफी कंटेन कैफीन। अब आगे बात करते हैं बेटा जी की टॉपिक जो हमारा ईट फॉर वेट कंट्रोल।
ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल, हेल्दी वेट क्या होता है, पिटफॉल ऑफ डाइटिंग क्या होता है, फूड इंटॉलरेंस क्या होती है और फूड मिथ क्या होती है। तो पहली बात कर लें तो आपके सामने एक चार्ट दिया हुआ है, आप अपनी हाइट को अपनी हाइट को आप वेट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। आपकी हाइट अगर इतनी है तो आपका वेट इतना होना चाहिए। मेरी हाइट जो है वो 5.8 है और मेरा वेट बिल्कुल जो है इसके साथ में है, 65 है, 68 के अराउंड है। ठीक है जी। उसके बाद एक और तरीका है अपनी बॉडी को कैलकुलेट करने का, जिसको हम बीएमआई कहते हैं, हमने ऑलरेडी पढ़ा है। मेथड टू कैलकुलेट बीएमआई, हमने कुछ नहीं करना होता बेटा जी, पहले अपना वेट लेना है, वेट को केजीज में लिखना है, फिर हाइट को मीटर में स्क्वायर में लिखना है। उसके बाद आपके सामने दिया हुआ है, आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शंस आ जाएंगे, जो ये सामने कैलकुलेशन आई है। फिर आप कंपेयर कर सकते हैं कि आप किस कैटेगरी के अंदर आते हैं, फिट है, अंडर वेट है, नॉर्मल है, ओवर वेट है, ऑब्सिटी है, क्या है, इसको आप चेक कर सकते हैं। और WHO के थ्रू इसको रिकॉग्नाइज किया गया हुआ है, पास किया हुआ है। अब बेटा जी बात कर लेते हैं मेथड टू कंट्रोल हेल्दी बॉडी वेट।